हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो विच आपां एनालाइज किया सी प्रीवियस ईयर्स के पेपर बारे, है ना। अज इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे कि प्रीलिम्स विच MCQ अटैम्प्ट करन दी सब तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की हुंदी है। इस तो पहला लेट मी शेयर माय पंजाब PPSC 2021 प्रीलिम्स मार्कशीट विद यू, क्योंकि तुहानू पता होना चाहिए कि मैं इत्थे ज्ञान क्यों वंड रहे हैं, है ना। उसका बिल्कुल सिंपल जिहा लॉजिक है। तुसीं देख सकते हो कि मेल जनरल की जिहड़ी कट ऑफ सी 244 सी एंड मेरे 266 मार्क्स सीगे। तो इस करके मैनू लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ टिप्स हैगियां तुहाडे नाल डिस्कस कर ਲਾਂ कि आपां किस तरीके नाल इस एग्जाम च मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं तुहाडे मार्क्स प्रीलिम एग्जाम दे विच। ये तुहानू स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करूगी, क्योंकि अपकमिंग UPSC का भी पेपर आ रहे हैं प्रीलिम्स का, जो 28 मई नू शेड्यूल्ड है, एंड नाल पंजाब PCS का भी जो एग्जाम है वो भी चांसेस काफ़ी हद तक हो सकते हैं। एंड मैं तुहानू ये पूरी वीडियो दे विच कोई 10 to 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखियो, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जे तुसी ऑफिसर की उस सीट पर पहुँचना चाहते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब तो पहली जी चीज़ होंगी है कि हमेशा देखो तुहाडे सामने पेपर आएगा। सब तो पहला हुण तुसीं जो पेपर देखना है तो तुसीं फैमिलीयर क्वेश्चनस नूं सब तो पहला अटैम्प्ट करना है। फैमिलीयर क्वेश्चनस वो क्वेश्चन है जिहड़े तुहानूं आंदे है, एंड जिहड़े डाउटफुल क्वेश्चनस होणगे वो तुसीं लेटर ऑन अटैम्प्ट करियो, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चनस जिहड़े हैगे आ उन्हां ते ज़्यादा दिमाग लगाना पएगा ज़्यादा, एंड जिहड़े फैमिलीयर क्वेश्चनस होणगे तुहानूं कॉन्फिडेंस देणगे पेपर दे विच, एंड ईवन डाउटफुल क्वेश्चनस भी होने शुरू हो जाणगे। ਉਹੀ क्वेश्चनस अटैम्प्ट करियो जिन्हें मैं जनरली करदा सी, ਉਹੀ क्वेश्चनस अटैम्प्ट करियो जिन्हां विच तुसीं एटलीस्ट 2 ऑप्शनस जो है मतलब ਉਹਦੇ ਚ कॉन्फिडेंट हैगे हो। कई बारी तुसी एक ही ऑप्शन हुंदी है या मतलब तुसी 3 ऑप्शन से कन्फ्यूज हो गए हो, तो वो बड़ा रिस्की काम हो जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसी बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करना। 2 ऑप्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ डेफिनेटली तुसी अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो यार, UPSC ਤੇ PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चनस ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। मतलब तुसी ना कोई ਉਹਨੂੰ करंट अफेयर्स ਚ कवर ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ना कोई NCERT ਚ ਹੋਊਗਾ, किते भी तुसी वो क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट तुसी कितनी ज़्यादा तैयारी की हुई है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि तुसी कितने ज़्यादा अटैम्प्ट्स लिते हुए है। सो इस करके मैं तुहानू सबनू यही सजेशन दूंगा कि डोंट गो फॉर द ट्रैप ऑफ अटैम्प्टिंग ऑल 100 क्वेश्चनस। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप होंदा है कि आप 100 ਦੇ 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, बिकॉज अल्टीमेटली इदां दे क्वेश्चनस होणगे जिहड़े तुसी बिल्कुल भी नहीं कदे सुने होणगे। एंड कई बारी की होंदा है कि जो तुसी पहले 4-5 क्वेश्चन देखते हो पेपर जो ओपन कर हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कई बारी नहीं आते होंगे, तो फस्ट फ्यू क्वेश्चंस ਨੂੰ देख के ना ਤੁਹਾਨੂੰ पैनिक बटन दब जाता है कि यार ਹੁਣ ਤਾਂ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज हैव अ लीनियर अप्रोच वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर ਤੁਹਾਡੇ पहले 4-5 क्वेश्चन नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ आ रहे तो ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ मे भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ गए है। सो ਤੁਸੀਂ कोशिश करो कि ਤੁਸੀਂ पिछले कुछ क्वेश्चंस करने शुरू कर दो। सो गेट दैट कॉन्फिडेंस इन योर पेपर, तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर पेपर बहुत टफ हैगा, ठीक है, कई बार पेपर बहुत टफ आ जाता है, बहुत ही मतलब तुहानूं कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, तो कोशिश करो कि हमेशा जो ना लोअर मतलब अटैम्प्ट घट रखो अपनी। अगर पेपर ईजी है तो अटैम्प्ट ज़्यादा बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो, 6th पॉइंट मैं दसूंगा कि प्रीलिम्स इज नथिंग बट इट इज़ एन इक्वेशन बिटवीन नॉलेज, प्रैक्टिस एंड थॉट। नॉलेज, प्रैक्टिस एंड थॉट। नॉलेज, अगर आप नॉलेज की गल करिए तो पहला अपनी बेसिक चीज़ां क्लीयर करो। NCERTs क्लीयर करो, लक्ष्मीकांत पॉलिटी दी पढ़ो, बिपिन चंद्र पढ़ो, विजन या इनसाइट्स या किसी भी इंस्टीट्यूट के कुछ मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन थोड़ी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। तो जोड़े बेसिक्स है ना अपने ਉਹਦੇ ਤੇ बिल्कुल डेफिनेटली फोकस करो। नॉलेज के उपर डेफिनेटली फोकस करो। इस तो बाद आता प्रैक्टिस। हुण टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैनूं तो लगता टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कोचिंग क्लास बैठना या सुनना, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आउटपुट के उपर फोकस करती है। तो इस करके टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ज्वाइन करो। एंड मैं तुहानूं एक होर गल कहना चाहुंदा है कि टेस्ट सीरीज इसलिए ना ज्वाइन करो कि तुहानूं ये लगे कि टेस्ट दे विचों क्वेश्चन जिहड़े आ ओह पेपर च आ जाणगे, विच इज़ नॉट द केस। टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि तुहानूं फिर आर्ट ऑफ अटैम्प्टिंग मोर एंड है ना आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर एरर्स जिहड़ी है ओहदी परफेक्शन हो जाए। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। एंड फाइनली सोचो, थिंक करो, हाउ टू थिंक, है ना। मतलब टेस्ट सीरीज के बेसिस के उपर रिविजन्स करो, टेस्ट लो। हुण देखो, जो तुसी एग्जाम दे विच जाने हो तो तुसी 2 तरीक़िਆਂ नाल जिहड़े आंसर्स नूं गलत करदे हो। पहला तरीका तो यह है कि तुहानूं आंसर आंदा सी बट तुसी गलत मार्क करिया है। इहदी तां बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुसी अगर इन्नी नैगलीजेंट हो तो तुसी कॉम्पीटिशन तो बाहर हो, बिकॉज कॉम्पीटिशन काफ़ी ज़्यादा टफ है।
दूसरा तरीका हुंदा है कि तुहानूं कुछ आइडिया सीगा बट तुसीं उस आइडिया दे बेसिस ते आंसर नूं कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਟੈਂਡਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। तो जो भी अपना मॉक टेस्ट देना है सर, तो हमेशा कोशिश करो कि तुसी जिन्ने भी क्वेश्चंस गलत किए अपने मॉक टेस्ट दे विच उन्होंने रीचैक जरूर करो एंड आइडेंटिफाई करो कि यार वो केड़ा स्पैसिफिक थॉट सीगा जिन्हें तुहाडे आंसर नूं गलत करवाया। कि मेरी नॉलेज च डेफिशिएंसी सी, कि मेरी परसैप्शन च डेफिशिएंसी सी, कि मैनूं सोच नहीं मैं पढ़ रहा सी प्रॉपरली, कि मैं राइट ऑप्शन नूं क्यों नहीं चूज़ कर पाया तो मैं रॉन्ग ऑप्शन क्यों चूज़ कर ली, है ना। सिंपली सोचो कि बई मैं ये भी तो हो सकता सी कि मैं रॉन्ग ऑप्शनस नूं क्यों नहीं एलिमिनेट कर पाया, तो मतलब केड़ी डेफिशिएंसी सीगी जिन्हें मैनू इस चीज़ लई जो है ना डेलीबरेटली मोटिवेट किया कि मैं रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करा ते राइट नूं इग्नोर करदा। जो तुसीं ये करते पे हो ना, ये एक्सरसाइज करते पे हो, जो सोचते पे हो, तुसीं एक्चुअली अपने माइंड नूं ना फाइन ट्यून कर रहे हो कि मैं राइट आंसर ते पहुंचा उही इन्फॉर्मेशन नूं यूज़ करके जो क्वेश्चन दे विच दे रखी है। ये कल्ला तुहानूं ना शार्प नहीं बनाएगा, ये तुहानूं एनलाइटन भी करेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उस तो बाद ना अनअटैम्प्टेड क्वेश्चन से जरूर जाओ, ਜਿਹੜੇ 15-20 अनअटैम्प्टेड क्वेश्चनस हैगे हैं उन्हां 'ਚ जरूर जाओ। इन्हां 'ਚ ਉਹ भी क्वेश्चन हो सकते जिहदे विच तुहानूं बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं सीगा, तो कोशिश करो कुछ लॉजिक लगाउण दी ताकि मैं आंसर नूं डिराइव कर सकां, जिहदे बारे कुछ माड़ा मोटा मैनूं कोई फैक्ट्स पता हैगे है। प्रैक्टिस करो इस चीज़ नूं एंड नैक्सट टाइम जदों भी मॉक्स दो तां मतलब इदां दे प्रैक्टिसिस डेफिनेटली करो। मोर तुसीं ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे शार्पर ज़्यादा बनोगे एंड दैन फिर ਉਹ क्वेश्चनस ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੋ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਟੇਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। तो हमेशा मतलब बी ब्रेव टू अटैम्प्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। देखो ये सारी गल्लां मैं तुहानूं इसलिए कर रहा क्योंकि प्रीलिम्स एक स्किल है ना, एक स्किल है। अगर तुसीं इस स्किल नूं जान जाते हो तो तुसीं लगातार इस पेपर नूं क्लीयर कर सकते हो। बहुत लोग है जिहड़े प्रीलिम्स का एक भी पेपर नहीं क्लीयर करते, इवन यू नो एग्जॉस्टिंग ऑल देयर अटैम्प्ट्स। एंड कुछ लोग ये होंगे जोड़े पहली वारी जी एंड प्रीलिम्स दे विच कंटीन्यूअसली हाई मार्क्स लेंदे रहंदे हैं। अगर तुहानूं ये स्किल आ गया तो तुसी डेफिनेटली वो सैकेंड कैटेगरी दे विच जिहड़ा है आ जाओगे। तो मैं इस पूरे डिस्कशन नूं सिर्फ 4 सिंपल स्ट्रैटेजी दे विच कंक्लूड करना है। पेपर तुहाडे सामने आऊगा, पहले स्टैप दे विच वो क्वेश्चनस करो जिहड़े तुहानूं आंदे है, एब्सोल्यूट सर्टन हो। सैकेंड स्टैप दे विच वो क्वेश्चनस करो जिहदे विच तुहानूं थोड़ा जिहा थॉट यूज़ करके तुहानूं वो क्वेश्चनस आंदे है। ये जनरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे हैं, तो तुसी कुछ एक्स्ट्रा सैकेंड्स फोकस करोगे तो आंसर निकले आऊगा। थर्ड स्टैप दे विच तुसी ये वो क्वेश्चनस करो जिहदे विच तुसी बेसिकली की है कि है ना मतलब कन्फ्यूज हैगे हो, उहदे विच तुसी कैलकुलेशंस करो, थोड़ा डीप सोचो, थोड़ी एलिमिनेशन टेक्निक्स लेके आओ, मैमरी दे विच डिग करो एंड फाइनली तुहाडे कोले 75 80 85 दे अराउंड जिहड़े अटैम्प्ट्स हो जाने चाहिए है, सेफ अटैम्प्ट्स है। तो ये अज आपां डिस्कशन कीती है कि तुसी एक प्रीलिम्स दा MCQ दा जिहड़ा एग्जाम है वो एग्जाम नूं आपां किवें जो है क्रैक करना है। अगर तुहानूं ये वीडियो पसंद आई है तो मैं तो एक छोटी जी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि तुसी चैनल नूं डेफिनेटली शेयर करना है, ये वीडियो नूं शेयर करना है, लाइक करना है इस वीडियो नूं। एंड अगर तुहानूं कोई भी डाउट है कि यार मैनूं सर आ प्रॉब्लम हैगी है, मैनूं ये समझ नहीं आता कि मैं एग्जाम दे विच इस चीज़ नूं किवें करा, तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच डेफिनेटली लिख के हाईलाइट करना है, ठीक है। आई एम हेयर टू हेल्प एवरीबडी, सब दी हेल्प करन लई है। आने वाले पेपर्स जिवें पंजाब PCS का भी एग्जाम आ रहा है, UPSC का भी एग्जाम आ रहा है, तो उन्होंने सारे एग्जाम्स दे विच आपां कोशिश करिए कि आपां इन्हां थॉट प्रोसैसेस नूं इंप्लीमेंट करिए एंड अपने आप नूं ऑफिसर पोजीशन तक लेके जाइए। थैंक यू एंड सत श्री अकाल जी।